नमस्कार दोस्तों। जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, शेयर बाजार में गिरावट आती है या किसी बड़े संकट का डर पैदा होता है, तब निवेशकों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बनता है सोना। पिछले लगभग 2 वर्षों में भी हमने यही देखा। सोने की कीमतों ने लगातार नए रिकॉर्ड बनाए। निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला। वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भी अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की। ऐसा लगने लगा कि सोने की कीमतें अब केवल ऊपर ही जाएंगी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्थाओं में शामिल सिटी ग्रुप ने अपनी हालिया रिपोर्ट में सोने को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। बैंक का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल सकती है। सिटी ग्रुप ने अगले 3 महीनों के लिए अपने गोल्ड प्राइस टारगेट को पहले के अनुमान से कम कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग 20% तक नीचे आ सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? दरअसल वर्तमान समय में सोने की ऊंची कीमतों को बनाए रखने के लिए बाजार को किसी बड़े वैश्विक संकट या फिर कमजोर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की आवश्यकता है। यदि दुनिया में कोई नया भू राजनीतिक तनाव नहीं बढ़ता और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड मजबूत बनी रहती है, तो निवेशक सोने से दूरी बनाकर अन्य निवेश विकल्पों की ओर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सोने की मांग घट सकती है और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर भारतीय बाजार की बात करें, तो वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास बनी हुई है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वास्तव में 20% की गिरावट आती है, तो भारतीय बाजार में भी सोने की कीमतों में बड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत में सोने की कीमत केवल अंतर्राष्ट्रीय रेट से तय नहीं होती। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, सरकार द्वारा लगाए गए आयात शुल्क, जीएसटी तथा शादी और त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाली मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आने के बावजूद भारत में सोना उतना सस्ता नहीं हो पाएगा जितनी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा भारतीय परिवारों की पारंपरिक सोने की खरीदारी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार किए जा रहे स्वर्ण भंडार में इजाफे का भी कीमतों पर असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पकाल में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सोना अभी भी एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प बना हुआ है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले बाजार की परिस्थितियों और अपने निवेश लक्ष्यों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोने की कीमतों में वास्तव में बड़ी गिरावट आएगी या फिर सोना एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वित्तीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।